नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो गुवाहाटी हाई कोर्ट के आए एक जजमेंट पर आधारित है जो 125 सीआरपीसी पर है, जिसमें पति द्वारा लगाई गई पुनरीक्षण याचिका को हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया कि पति के पास बेशक नौकरी नहीं है, वो कुछ करता नहीं है, उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, बेरोजगार है या उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, किसी भी अपनी जिम्मेदारी का या बेरोजगारी का हवाला देकर वो पत्नी को और अपने बच्चे को रख रखाव भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। ये एक पति की और पिता की जिम्मेदारी है, इसीलिए पति कोई भी बहाना बनाकर मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकता है। ये टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने पति द्वारा लगाई गई पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जो कि पति द्वारा तब लगाई गई थी जब फैमिली कोर्ट से पत्नी को 3000 रुपए और उसके बच्चे को 2000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया था। यानी पत्नी को 5000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देने का ऑर्डर फैमिली कोर्ट द्वारा हुआ था, जिस पर पति ने ये दावा करते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वो बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, उस पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने इन सब बातों को सुनने से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि पति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है पत्नी को और अपने बच्चे को भरण पोषण का खर्चा देना, और पति कोई भी बहाना बनाकर बच नहीं सकता है खर्चा देने से। डिटेल में इस जजमेंट पर चर्चा करेंगे। अगर पूरी जानकारी इस जजमेंट पर चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संबंधित मामला गुवाहाटी कोर्ट का था, जिसमें फैमिली कोर्ट ने पत्नी को 5000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पारित किया था, जिसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वो मेंटेनेंस देने में असमर्थ है। संबंधित मामले में पत्नी द्वारा 125 सीआरपीसी में आवेदन करके मेंटेनेंस की मांग की गई थी। साथ ही पत्नी ने यह भी कहा था कि उसकी शादी मुस्लिम शरीयत के अनुसार हुई थी और विवाह के बाद वो अपने पति के घर गई और अपने सारी वैवाहिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया, और उसकी एक बेटी भी है जो विवाह से पूर्व ही हुई थी। 2019 में उसके पति और उसके परिवार वालों ने उससे 1 लाख रुपए दहेज की मांग की और मांग पूरी ना होने पर उसे उसकी बच्ची के साथ घर से बेघर कर दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे में पत्नी के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वो अपनी बच्ची के साथ अपने पिता के घर रहने चली गई। ऐसे में पत्नी का ये कहना था कि उसे अपने और अपने बच्चे के रख रखाव के लिए मेंटेनेंस की मांग करने के लिए मजबूर किया गया। उसके पास अपने और अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए और कोई विकल्प नहीं है। ट्रायल कोर्ट से ही 5000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर पत्नी के हक में हो गया था, जिसमें 3000 रुपए पत्नी के लिए था और 2000 रुपए उसके बच्चे के रख रखाव के लिए। टोटल 5000 रुपए प्रति माह भरण पोषण का आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा हो गया था, जिसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि वो मेंटेनेंस देने में असमर्थ है। वो कोई इसी मामले में ही नहीं, हर मामले में यही होता है कि पति पत्नी के बीच में जब विवाद होता है और पत्नी घर छोड़कर चली जाती है, वो चाहे अपना रख रखाव करने में असमर्थ हो या नहीं हो, अगर असमर्थ नहीं होती है पत्नी अपना और अपने बच्चे का रख रखाव करने में, तब तो वो मेंटेनेंस दी ही है। कई बार पत्नियां गुस्से में आकर परेशान करने के लिए या बदले की भावना से भी इस तरह का कदम उठाती हैं। तो अधिकतर मामले में ये होता ही है कि पत्नी ने अगर विवाद के चलते घर छोड़ा है तो वो 125 सीआरपीसी में आवेदन करके भरण पोषण की मांग जरूर करती है, और जब पत्नी भरण पोषण की मांग करती है तो पति के पास यही सारे बहाने होते हैं, जो कि सभी मामलों में अक्सर पेश किए जाते हैं कि पति कहता है वो बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, या उसके पास जो अभी काम है उसमें वो अच्छा अर्न नहीं करता, उस पर पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, उस पर लोन है, उस पर परिवार का खर्चा है, उस पर फादर मदर की जिम्मेदारी है, भाई बहनों की जिम्मेदारी है, या वो अभी जॉबलेस है। इस तरह के बहाने करना भी आम बात हो गई है, जहां कई बार पति अच्छा कमा भी रहा होता है तब भी वो मेंटेनेंस से बचने के लिए इस सब तरह की दलीलें न्यायालय के समक्ष पेश करता है, जिस पर बहुत ही सोच समझ कर विचार करके ही न्यायालय फैसला सुनाता है। अधिकतर मामलों में यही होता है कि पत्नी अगर बेगुनाह बेकसूर होती है, उसकी कोई गलती नहीं होती कि वो
तो न्यायालय पत्नी और बच्चे के रखरखाव का ऑर्डर जरूर देता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पति का कोई भी बहाना, कोई भी दलील न्यायालय के समक्ष नहीं चलती है और इस मामले में भी इसी तरह से न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पति के पास बेशक जॉब ना हो, अच्छा कमाता ना हो, लेकिन फिर भी वो पत्नी को और बच्चे को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस तरह का फैसला और भी पहले कई मामलों में आ चुका है। पीठ द्वारा इस फैसले को बरकरार रखने के लिए भी चतुर्भुज बनाम सीताबाई मामले का उल्लेख करते हुए फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने बहुत साफ शब्दों में ये कह दिया कि पत्नी और उसके बच्चे का भरण पोषण करना पति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। इसमें पति किसी भी बात का हवाला देकर बच नहीं सकता है। हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि 125 सीआरपीसी एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, जिसका उद्देश्य आवारागर्दी और विनाश को रोकना है और इसके अंतर्गत बीमार माता पिता और तलाकशुदा पत्नी, नाबालिग बच्चों और बीमार माता पिता को भोजन, कपड़े और मकान तथा आश्रय और किसी के जीवन की न्यूनतम जरूरतों के मामले में त्वरित उपाय प्रदान करना है। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि 125 सीआरपीसी सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है और मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को प्रभावी बनाता है। पुरुष अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता का भरण पोषण तब करे जब वे अपने भरण पोषण करने में असमर्थ हों। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा संबंधित मामले में जो भी फैसला सुनाया गया है, यानी पत्नी को 5,000 मेंटेनेंस देने का जो भी फैमिली कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया है, वो बिल्कुल ही न्यायपूर्ण है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अपेक्षित फैसले एवं आदेश में कोई भी सामग्री अवैध या अनियमितता नहीं है, इसीलिए इसमें किसी भी तरह के बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी हाई कोर्ट का कहना था कि फैमिली कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है पत्नी को 5,000 मेंटेनेंस देने का, 3,000 पत्नी के लिए और 2,000 उसके बच्चे के लिए, वो बिल्कुल ही सही और तर्कपूर्ण फैसला है। उसमें किसी भी तरह के संशोधन की, बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 125 सीआरपीसी को बनाने का जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए ही न्यायालय द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। इस तरह की टिप्पणी करते हुए जो पुनरीक्षण याचिका पति द्वारा दायर की गई थी उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और पति को यह निर्देश दिया कि वो अपनी पत्नी को रुपए 3,000 और अपने बच्चे को 2,000 रुपए यानी टोटल 5,000 रुपए प्रति माह रख रखाव के लिए दे। संबंधित मामले का शीर्षक है रहीम अली प्रोधानी बनाम असम राज्य। अगर डिटेल में इस जजमेंट पर आप जानकारी चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबका मेंटेनेंस को लेकर मुझसे बहुत सारा सवाल रहता है कि पत्नी घर छोड़कर गई है, केस कर दिया है, मेंटेनेंस मांग रही है, मैं बच सकता हूँ या नहीं बच सकता हूँ। पत्नियों की क्वेरी रहती है कि उन्होंने मेंटेनेंस का केस किया है, उन्हें मिलेगा या नहीं। तो ये जजमेंट पढ़कर समझकर आप लोग ये जान सकते हैं कि किन बातों को ध्यान में रखकर मेंटेनेंस का ऑर्डर न्यायालय द्वारा किया जाता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस जजमेंट को पढ़कर, समझकर और इस वीडियो को सुनकर आपको भी ये अंदाजा लग गया होगा कि अधिकतर मामलों में मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है वो पत्नियों के फेवर में ही होता है, क्योंकि अगर पत्नी अपना रखरखाव करने में असमर्थ है, उसने कोई जॉब नहीं की है, उसके पास पहले से भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। किन मामलों में मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है उस पर और भी पहले से मैंने वीडियोस बना रखी है, या जो भी जजमेंट आए हैं मेंटेनेंस केस को लेकर उस पर मैंने पहले से भी कई वीडियोस बनाई है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उन सारी वीडियोज को भी फैमिली लॉ की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हैं। फैमिली लॉ से रिलेटेड जितनी भी जो भी वीडियोज हैं वो सारी जजमेंट बेस ही हैं, जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फैमिली कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट 498A DV एक्ट और 125 CRPC मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस या एलिमिनी को लेकर किसी भी तरह का मेंटेनेंस का ऑर्डर आया है उस पर मैंने पहले से ही वीडियोज बना रखी। मेंटेनेंस का
केस जो है उसमें अधिकतर मामले जो हैं वो पत्नी के फेवर में ही जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ पत्नियों के हक में ही फैसला होता है मेंटेनेंस का, ये भी गलत होगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है जिसमें पतियों के हक में भी फैसला हुआ है और पत्नियों को मेंटेनेंस देने से साफ मना कर दिया है न्यायालय ने। तो इस टॉपिक पर अगर और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने संपर्क के सभी डिटेल शेयर किए हुए हैं कि जजमेंट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, जहां से आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड